ज्ञान कुटुंब एकेडमी में। साथियों, थोड़ा वीडियो की स्पीड मैं जानता हूँ थोड़ा सा स्लो हुई है। उसका कारण ये है कि मैं कुछ अपने नोट्स भी तैयार कर रहा हूँ आगे की तैयारी के लिए, जो मेरे पास पर्यावरण से रिलेटेड, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा। क्योंकि पर्यावरण के नोट्स थोड़े मेरे पास उतना डिटेल में नहीं बने हुए थे, तो मैंने सोचा कि पर्यावरण के नोट्स भी आपको अच्छे तरीके से उपलब्ध करा सकूं, अपने लिए भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। तो थोड़ा सा उनको तैयारी में मैं उनके लिए लगा था। और आज हम थोड़ा सा हिस्ट्री का चैप्टर देखेंगे। इसके पहले सीटेट का वीडियो आया, 3 दिन बाद उसके ये वीडियो आया है। सीटेट के वीडियो इसके बाद सीटेट का आएगा, इसके बाद साइंस का आएगा, फिर हिस्ट्री का आएगा। तो आज जो है हम बंगाल विजय को आज समाप्त करेंगे। उसके बाद नया चैप्टर जो आधुनिक भारत में है वो है मराठा साम्राज्य। इनका कैसे उदय हुआ और उदय होने में कौन सबसे बड़ा एक आप हस्ती हैं, छत्रपति शिवाजी को जानते हैं। उनके परिचय को आज केवल देखेंगे। इसके बाद हम इनके पुत्र जो संभाजी वगैरह हैं उनसे जुड़े हुए तत्व, तो फिर कैसे पेशवा का इंटरफेरेंस मराठा में होता है और फिर पेशवा कैसे मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं, और फिर वहाँ के बाद फिर मराठा साम्राज्य फिर कैसे पेशवा का भी समाप्त अंग्रेज़ों के द्वारा, और या तो कहिए अंग्रेज़ों के द्वारा क्या, बेसिकली उनका पानीपत की तीसरी की लड़ाई जो हुई थी आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया भी हुआ था। तो पानीपत की तृतीय लड़ाई में भी कैसे उनका खात्मा हो जाता है अहमद शाह अब्दाली द्वारा। तो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा पेशवा समाप्त हो जाते हैं। वहाँ से फिर मराठा टूट जाते हैं, होलकर, सिंधिया, 3-4 साम्राज्यों में, ग्वालियर में कुछ मराठा, महाराष्ट्र में कुछ, गुजरात में, इस तरीके से 3-4 पोर्शन में टूट जाते हैं। तो मराठा साम्राज्य का लगभग वहाँ से समापन हो जाता है और अंग्रेज़ों को बढ़ने का और मौका वहाँ से मिल जाता है। तो बेसिकली आज उन्हीं दोनों चैप्टर पर बात होगी। तो आज पहले बंगाल विजय का भाग 2 जो है आज हम उसको समाप्त करेंगे, जिसमें बक्सर का युद्ध हमको डिस्कस करना है आज। उसके बाद मराठा साम्राज्य में आज शिवाजी से रिलेटेड जो तथ्य हैं, बेसिकली शिवाजी से रिलेटेड जो जुड़े हैं, जो शिवाजी के सेल्फ रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आज सारी मैंने एक वीडियो में कर दी हैं। इसके बाद मराठा का एक और वीडियो आएगा, उसमें पेशवा तक पूरा समाप्त कर देंगे हम उसको। फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मैसूर वाले साम्राज्य को समाप्त करने के बाद फिर हम बढ़ेंगे 1857 की क्रांति की तरफ, फिर आंदोलन करेंगे। आंदोलन के बाद कांग्रेस का देखेंगे, कांग्रेस का कैसे उदय हुआ, फिर गांधी युगीन प्रश्न भी आएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग लेके चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बंगाल विजय भाग 2 में मीर जाफ़र से रिलेटेड बातचीत आज होगी। तो आपको मालूम था कि सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया, बहुत सारे लोगों ने दिया था। पिछले वीडियोज़ में उनके नाम मैंने आपको दिया है, घसीटी बेगम वगैरह के, बैंकर्स का नाम दिया है, ग्रामीण। तो मीर जाफ़र जो था अंग्रेज़ों के द्वारा बैठाल दिया जाता है, क्योंकि इसने क्या किया था, सिराजुद्दौला के लिए क्या किया था, खिलाफ इसने आंदोलन किया। तो सिराजुद्दौला के लिए किसके कहने पे किया, बेसिकली अंग्रेज़ों के कहने पे, और ये फेवर में चल रहा था। तो अंग्रेज़ इससे खुश हुए, तो अंग्रेज़ों ने इसको क्या किया, वहाँ का क्या बना दिया, नवाब बना दिया। तो मीर जाफ़र जो है वो आपका नवाब बना। कहाँ का नवाब बनता है, बंगाल का नवाब बना। और इसको कठपुतली सरदार भी कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि कठपुतली सरदार बंगाल में कौन था, वो आपका था, या किसको कठपुतली सरदार के नाम से जानते हैं, वो आपका मीर जाफ़र था। सन 1757 से 1760 तक इसका वो रहा। क्या मर गया 60 पे, नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मरता तो ये 65 में जाके है, आगे इस पर बात आएगी। हुआ क्या था कि मीर कासिम एक और इसका दामाद था, मतलब इसकी लड़की की शादी जिससे हुई थी, मीर कासिम। तो मीर कासिम मीर जाफ़र का जो एक दामाद था, इसने क्या कहा अंग्रेज़ों से कि ये भाई साहब आपका कम फेवर कर रहे हैं, मैं आपका और अच्छे से सेवा करूंगा, कृपया मुझे राजा बना दिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को राजा बना दिया, मीर जाफ़र को वो लोग हटा देते हैं। मीर कासिम जब राजा बना, या सॉरी राजा मैं बोल रहा हूँ, नवाब बना, वहाँ का नवाब बोलेंगे। तो मीर जाफ़र का दामाद जब वहाँ का नवाब बनता है, तो अंग्रेज़ों ने उसको 1760 में गद्दी में बैठा दिया, जो कि 1763 तक गद्दी पर बैठा। नियुक्त किया 1760 में, लेकिन 1763 में उसको हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है, उसकी एक वजह है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ, अंग्रेज़ों को चुनौती इसने देना शुरू कर दिया। अब इसने क्या कहा था अंग्रेज़ों से कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपका और मीर जाफ़र से ज़्यादा और अच्छा ध्यान रखेंगे। तो हुआ क्या, उल्टा इसने दिमाग लगा दिया। इसने क्या किया, भारतीय व्यापारियों को राहत देना शुरू किया और अंग्रेज़ों को राहत देना बंद कर दिया, मतलब उल्टा करने लगा। अब अपना प्रभुत्व ये जमाने सोच रहा था कि हम अपना शक्तिशाली हो जाएं और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दें।
फिर क्या किया, ये तो किया ही किया, अंग्रेज़ों को चुनौती देने लगा। मुर्शिदाबाद से इसने एक और बहुत बड़ा कदम किया, ये पूछा भी जाता है। इसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी का परिवर्तन भी कर दिया, क्योंकि वहाँ अंग्रेज़ों का ज़्यादा हस्तक्षेप हो चुका था, इसलिए अपनी राजधानी को ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। ये क्वेश्चन आया है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने ट्रांसफ़र करी, या मीर कासिम ने कहाँ से कहाँ अपनी राजधानी ट्रांसफ़र करी, ये पूछा जा सकता है। दोनों घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तन मीर कासिम ने किया। फिर इसी दौरान क्या हुआ, एक घटना होती है कि जब इससे क्या होगा, अंग्रेज़ तो खुश हो नहीं रहते, तो नाराज़ हो गए। उस पे सोने पे सुहागा एक घटना हो गई, वो थी पटना कांड। वो घटना थी पटना कांड। वो कब हुई, सन 1763 में हुई। हुआ क्या कि अंग्रेज़ इससे जब दुखी हो गए तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, पटना एक जगह है वहाँ पर, जानते हैं बिहार की, वहाँ पर इसने क्या किया, अंग्रेज़ों ने एलिस को भेजा इसको सबक सिखाने के लिए। किसको, मीर कासिम को सबक सिखाने के लिए। लेकिन जब अंग्रेज़ एलिस वहाँ पर पहुँचा तो क्या हुआ, मीर कासिम वहाँ पर पहले से तैयार था। उसने क्या किया, इस एलिस को क्या किया, उस युद्ध के दौरान मार दिया। इसको घटना को, एलिस की मृत्यु जो हुई, अधिकारी अंग्रेज़ का, वो मर गया पटना में। तो इस मतलब घटना को पटना कांड के नाम से जानते हैं, जो कि 1763 में हुई। इससे अंग्रेज़ और ज़्यादा नाराज़ हो गए। तो 1763 में, क्योंकि ये उधर से अपना हस्तक्षेप छोड़ के मुंगेर राजधानी कर लिया था, तो 1763 में फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने इसको नवाब के पद से हटा दिया। पुनः किसको, मीर जाफ़र को क्या बना दिया, वहाँ का नवाब बना दिया। तो ये देखिए दोबारा बना मीर जाफ़र। 1763 में क्या हुआ, मीर जाफ़र दोबारा बना, और 1765 में क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो जाती है। 1765 में इसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, 1765 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 63 में इसको हटा दिया और 1765 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसको पूरा कर लीजिएगा। फिर क्या हुआ, मीर कासिम क्या हुआ, अब वो भागा भागा घूम रहा था कि हमारा क्या होगा, अब हमारे हाथ से तो गद्दी भी चली गई है। तो इसने क्या किया, दिल्ली में उस समय जो शासन चल रहा था, आपको मैंने वीडियो में बताया था उत्तर मुग़ल काल के, कि शाह आलम द्वितीय का उस समय शासन चल रहा था। कहाँ, दिल्ली में चल रहा था। तो उस समय मुग़ल शासक दिल्ली के थे शाह आलम द्वितीय। ये उनके पास गया कि आप मेरी मदद करिए, हम तीनों लोग मिलकर, हाँ हम तीसरा कौन है अभी बता रहा हूँ, हम तीनों लोग मिलकर लड़ते हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और उनको यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए ख़तरा है। फिर शुजाउद्दौला जो अवध में उस समय नवाब था, मैंने बताया था आपको, आपका रंगीला सरदार मोहम्मद शाह, तो उसने क्या किया, उसके समय आपका अवध, कलकत्ता, ये सब जो विभाजन हो गए थे, तो अवध का जो नवाब था उस समय शुजाउद्दौला था। तो शुजाउद्दौला से भी यही बात करी, और अपना शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम खुद, ये तीन लोगों का युद्ध अंग्रेज़ों के वर्सेस हुआ। कौन सा युद्ध कहलाता है, वो बक्सर का युद्ध। अब ये बना कैसे, जब ये तीनों एक साथ हुए, इन तीनों के बीच में एक संधि हुई कि चलो हमको लड़ना है। मुग़ल शासक, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन लड़ा था, केवल मीर कासिम के विरुद्ध नहीं हुआ था। शाह आलम द्वितीय दिल्ली से, शुजाउद्दौला नवाब अवध का, मीर कासिम बंगाल से। तो क्या हुआ, जब अंग्रेज़ों को पता चला तो वो भी लड़ने के लिए बेताबू हो गए। तो अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व किसने किया, मुनरो ने किया था। तो ये दोनों, आप जानते हैं बिहार के पास एक बक्सर जगह है, बक्सर के पास ये दोनों सेना क्या होती हैं, टकराई, और उसके फलस्वरूप क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हमारे सामने आया, जो कि डेट है 22 अक्टूबर सन 1764। इस सन को याद रखिएगा, कौन सा सन है, 22 अक्टूबर सन 1764। इस युद्ध ने तय किया कि अंग्रेज अब वापस नहीं जाएंगे। अब इस युद्ध में क्या हुआ, ये तीनों शासकों को मजबूर होकर अंग्रेज़ों के आगे झुकना पड़ा। एक संधि भी हुई है, आगे आएगी। तो इस युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेज़ अब वापस नहीं जाएंगे, ये निश्चित हो गया। क्या मतलब हुआ इसका, अब आपको मैंने बताया था कि जो आपका 1757 का प्लासी का युद्ध था, वो एक गेट मिल गया कि अंग्रेज़ों को अब घुसना है, मतलब घुसने का एक एंट्रेंस मिल गया कि अब भारत में वो एक एंट्रेंस बना के अपना अधिकार कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मजबूती अगर पूछा जाए किससे मिली है, वो बक्सर का युद्ध है। क्यों युद्ध है, अब सोचिए ज़रा, इन भाई साहब को भी हारना पड़ा, और मीर कासिम को भी हारना पड़ा। मतलब दिल्ली और आपका अवध और बंगाल, तीनों शासक इस युद्ध में पराजित होते हैं। ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये ज़्यादा प्रभावशाली युद्ध है, जिसमें कि अंग्रेज़ों को तीन बड़े साम्राज्यों में अधिकार और अपना हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। किस फलस्वरूप, एक संधि हुई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी गई, जिसको बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। इसको बहुत वीवीआई करिएगा, बहुत बार पूछी गई। सबसे पहले तो इसका सन पूछा गया, सन 1765 में। दो संधियाँ हुई, 2 तारीख में 1765 में। एक संधि हुई अवध के साथ, एक हुई मुग़लों के साथ। तो पहली संधि हुई 12 अगस्त 1765 में मुग़लों के साथ। क्या हुआ कि अवध का कड़ा और क्या हुआ, मुग़लों को दे दिया गया, और एक इलाहाबाद भी जगह है, वो भी मुग़लों को दे दी गई।
और 26 लाख पेंशन जो है मुग़लों को देना तय किया गया। मतलब कि 26 लाख पेंशन इनको क्या करनी है, देनी है। ठीक है, तो 26 लाख पेंशन देने का भी इनको मतलब खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये दो चीज़ें, कड़ा अवध के हाथ से छिन गया और साथ ही साथ 26 लाख पेंशन मुग़लों को देनी पड़ी। द्वितीय संधि हुई, ये 12 अगस्त को हुई थी, ये 16 अगस्त को, बस 4 दिन बाद हुई है, वो हुई अवध के साथ। अब अवध क्या है, ज़बरदस्ती युद्ध में घुस गया। दिल्ली का समझ में भी आ रहा, चलो मेन संस्था, लेकिन अवध भी इसमें युद्ध में शामिल हो गए। तो अवध को बहुत अच्छा खासा नुकसान हुआ। कड़ा व इलाहाबाद दोनों मुग़लों को देने पड़ गए और 50 लाख का जुर्माना अंग्रेज़ों को देना पड़ गया इनको। उधर तो केवल 26 लाख पेंशन उनसे मांगी गई, लेकिन क्या हुआ, 50 लाख जो है वो जुर्माना अंग्रेज़ों ने ठोक दिया। किसके ऊपर ठोक दिया, अवध के ऊपर। तो ये दो संधियाँ मुग़लों के साथ, अवध के साथ आपको याद करनी है। फिर क्या हुआ, अब अंग्रेज़ों को ये लगने लगा कि हमारे खिलाफ़ थोड़ा सा और भी आवाज़ ना उठे, इसलिए इन्होंने एक क्लाइव, बड़ा जानते हैं आप लोग, बड़ा ख़तरनाक शासक आया था जिसने एक तरीके से और ख़तरनाक तरीके से अंग्रेज़ों को मजबूत किया, वो था क्लाइव। क्लाइव ने क्या किया, सन 1765 में जब वो दोबारा लौटा, उसने क्या किया, द्वैध शासन लगा दिया। द्वैध शासन क्या होता था, द्वैध शासन मतलब दो लोगों का शासन, मतलब जो है वहाँ वो भी कर रहा है और अंग्रेज़ भी कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो अंग्रेज़ क्या करेंगे, वहाँ पर कम का मतलब बेनिफिट के लिए करेंगे कि नुकसान के लिए करेंगे, बेनिफिट के लिए करेंगे। तो अंग्रेज़ों ने किया क्या, अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया, सुनिएगा ज़रा, क्या दिमाग लगाया, थोड़ा माइक डिस्टर्ब कर रहा है। अंग्रेज़ों ने ये दिमाग लगाया कि जितना भी पैसे से रिलेटेड काम था, टैक्स फैक्स, वो सब का जो अधिकार है वो अपने पास रख लिया, मतलब पैसे जिनको फ़ायदा हो वो अंग्रेज़ों ने रख लिया। और निर्माण कराना, भूमि वाले सुधार वाले कार्य, वो सब राज्य जो शासक होता था वो देखता था। तो द्वैध शासन लगा दिया, बहुत क्रूर शासन था। किसने लगाया, क्लाइव ने। हालांकि ये शासन जो है बाद में 1772 ईस्वी में 7 साल बाद किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो आप ये समझिए, यहाँ तक पूरी रूपरेखा। द्वैध शासन का कारण क्या है, यही कारण यहाँ से उठ के आता है, क्योंकि ये आवाज़ें दबानी थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने ये सब किया था। ठीक है, आइए आगे शुरू करते हैं, वो है मराठा साम्राज्य। तो उस मराठा साम्राज्य में सबसे इम्पॉर्टेंट है शिवाजी का परिचय। तो आज से ये आपका ये समाप्त हो गया। इस पे बंगाल विजय पे मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, इसके बाद मराठा है, दोनों को मैं सोच रहा हूँ समाप्त कर दूँ, फिर दोनों के साथ क्वेश्चन डालूंगा, 2 वीडियो में डाल दूँगा। तो मराठा साम्राज्य से संबंधित एक तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा बिगड़ गया है। क्या है कि शिवाजी का आज हम परिचय देखेंगे बेसिकली। तो शिवाजी के बारे में ध्यान दीजिएगा। शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ, मृत्यु 1680 में हुई। पहले तो ये याद को, क्योंकि इसमें सन बहुत सारे हैं आपको याद रखने हैं ना। सन 1627 में इनका जन्म हुआ, 1680 में इनकी मृत्यु हुई। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनसे संबंधित है। शिवनेर एक किला है और वहाँ पर शिवनी देवी एक थी, उसी देवी जी के नाम पे इनका नाम जीजाबाई ने शिवाजी रखा। तो शिवनेर के किले में इनका जन्म हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, सन 1627 में। वो जगह भी पूछी जा सकती, शिवनेर याद रखिएगा। इनके पिता जो थे वो थे, उनका नाम था शाहजी भोसले। इनकी माता का नाम सब लोग जानते हैं, जीजाबाई। और शिवाजी के जो संरक्षक या उनके राजनीतिक गुरु अगर हम कहें तो वो कौन थे, दादा कोंडदेव थे। दादा कोंडदेव। अब लोग अगर गुरु पूछा जाए तो आप लोग तुरंत रामदास लगा देते हैं, नहीं, वो आध्यात्मिक गुरु थे। वो मतलब उनको शिक्षा वगैरह देते थे। लेकिन अगर राजनीतिक शिक्षा पूछी जाए या राजनीतिक गुरु या उनके संरक्षक कहा जाए, मतलब पिताजी की मृत्यु बाद संरक्षक उन्हीं ने किया था, दादा कोंडदेव ने। दादा कोंडदेव को याद रखिएगा, बहुत कई बार कन्फ्यूजन होता है रामदास और इसमें, तो ये दोनों को याद रखिएगा। ये संरक्षक थे या राजनीतिक गुरु, ये आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। इन्हीं सब का प्रभाव इनके जीवन में पड़ा, इन्हीं से प्रभावित हुए। तो पूछा जा सकता है कि कौन लोग थे, जीजाबाई, कोंडदेव और रामदास, ये सब, और भोसले जी, इन सब का इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा। आइए आगे देखते हैं। इनकी 7 शादियाँ हुई थी, शिवाजी की 7 विवाह हुए थे। उस समय विवाह थोड़े ज़्यादा ही हो जाते थे, तो 7 विवाह जो थे उस समय इनके हुए थे। तो इनकी जो पहली पत्नी थी उनका नाम इम्पॉर्टेंट है, और एक पत्नी और आएगी उसका नाम आगे आएगा। तो पहली पत्नी जो थी वो साई बाई थी। क्या नाम था उसका, साई बाई। तो पहली पत्नी जो थी इनकी साई बाई थी। इनका पहला सैन्य अभियान, अब क्या हुआ, इनके समय शासक कौन था, इनके समय मुग़ल शासक था औरंगज़ेब, आप लोग जानते ही होंगे। तो औरंगज़ेब और इनके बीच में बहुत ज़बरदस्त टक्कर होती रही है। औरंगज़ेब इनसे बहुत घबराता था। कभी एक समय ये आ गया था कि उसको कई वर्ष अपने दक्षिण भारत में काटने पड़ गए थे। तो हुआ क्या था कि पहला सैन्य अभियान अगर पूछा जाए तो इन्होंने कहाँ किया था, बीजापुर के खिलाफ़ किया था। अब नक्शे में आप खुद देखेंगे तो जैसे महाराष्ट्र वाला पोर्शन ये, उसके सामने जो पोर्शन जो आंध्र प्रदेश उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, ये सब क्या होता था, बीजापुर साम्राज्य में आता था। तो ये पहला सैन्य अभियान इन्होंने बीजापुर के खिलाफ़ किया था।
उस साम्राज्य के मतलब ये पूछा गया है आपसे कि पहला सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ है, तो बीजापुर के खिलाफ। उसमें उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कौन सा किला जीता, सिंहगढ़ किला जीता। कौन सा किला जीता, सिंहगढ़ का किला जीता है 1643 ईस्वी में, ठीक है। फिर उन्होंने कौन सा किला जीता है, पुरंदर का किला जीता है। कौन सा किला जीता है, पुरंदर का किला जीता है 1654 ईस्वी में, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा। सिंहगढ़ का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूछा गया है, बीजापुर के बाद इन्होंने पहला किला यहाँ से ये जीता है। फिर क्या हुआ, बीजापुर में एक शासक था अफजल खां, वो इनको क्या किया, आपने मूवी में देखा होगा कि इनको बुलाता है मिलने के बहाने से और इनको छुरा भोंकने से मारने के लिए मारना चाहता था। लेकिन ये पहले से तैयार थे, ये अपना कुछ एल्युमिनियम की फॉइल क्या बोलना चाहिए, प्लेट लगा के गए थे, कुछ मोटी सी, मतलब एक तरीके से क्या बोलना चाहिए, जिससे हम लोग गोली वगैरह बच जाती, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के गए थे। तो बुलेट प्रूफ नहीं है, एक तरीके से नाइफ प्रूफ जैकेट थी, ये इन्होंने पहनी हुई थी। तो वो छुरा मारने लगा, तो उन्होंने छुरा जब पीछे मारा तो इनके उस पर लगता है बच जाते हैं। पहले से तैयार थे, सेना भी जंगल में तैयार थी और अफजल खां से इनका युद्ध हो जाता है सन 1659 में वहीं पे, और शिवाजी इनकी हत्या कर देते। मारने आया था, शिवाजी ने इसको ही मार दिया। तो अफजल खां के बारे में 1659 की घटना याद रखिएगा। फिर औरंगजेब भी इनको मारना चाह रहा था, तो औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा 1663 में, उनसे युद्ध हुआ। बताते हैं कि शिवाजी ने उसको बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया और वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। शाइस्ता खां कौन था, औरंगजेब का मामा था। कौन था, औरंगजेब का मामा था। अब इनका क्या हुआ, इनकी महत्वाकांक्षा मुग़लों के खिलाफ बहुत तेज इन्होंने संघर्ष जारी रखा और इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सूरत की प्रथम लूट, वहाँ पर मुग़लों का जहाँ शासन था वहाँ मुग़लों के विरुद्ध इतनी ज़बरदस्त लूट की, उनका पूरा धन वन सब कुछ लूट लिया। तो सूरत की प्रथम लूट, अभी द्वितीय लूट भी आएगी सन 1664 ईस्वी में की। औरंगजेब बहुत नाराज़ हुआ यहाँ से, उन्होंने वहाँ कर ली लूट शिवाजी ने, ठीक है। बहुत पैसा नुकसान हुआ। तो कछवार राजा जो थे आपके राजा जय सिंह, इसको औरंगजेब मूवी में देखा होगा, जब कोंडाना आपने सुना है, वो मूवी आई थी अभी आपकी अजय देवगन की। तो उस मूवी में आपने देखा होगा कि कोंडाना वाला जब किला वाला बवाल हुआ वो यहीं शुरू हुआ। तो राजा जय सिंह जो थे उनको इन्होंने भेज दिया कि जाइए आप शिवाजी, मतलब एक हिंदू को हिंदू से लड़ा दिया। तो हुआ क्या, शिवाजी के पास जब कछवा राजा जय सिंह गए तो उनके मध्य उनकी विशाल बहुत सेना थी, शिवाजी का कोई साथ देने वाला नहीं। तो शिवाजी को मजबूरन एक संधि हुई, उसमें से 35 में से 23 किले शिवाजी के छिन गए। 35 में से 23 किले छिन गए तथा संभाजी जो उनके पुत्र थे, संभाजी कौन थे, शिवाजी के पुत्र, लिख लीजिएगा। संभाजी जो पुत्र थे, संभाजी जो शिवाजी के पुत्र थे, उनको मनसबदारी पे देना पड़ा, मतलब किराए पर एक तरीके से उठा दिया कि ये तुम्हारा हर काम मानेंगे। तथा शिवाजी उस महल उनके साथ बड़ा अपमानजनक व्यवहार किया गया, उनको नॉर्मल लोगों के बीच में खड़ा कर दिया गया। तो शिवाजी ने इस चीज़ का विरोध किया। तो फिर औरंगजेब ने नाराज़ होकर इनको क्या किया, जयपुर की जेल में भिजवा दिया, वहाँ पर इनको बंद कर दिया। फिर आप लोग जानते हैं 1666 ईस्वी में बंद कराया, ये याद रखिएगा। 1666 ईस्वी में इनको बंदी बना दिया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि फिर आप लोग जानते हैं कि ये टोकरी वाले उसमें बैठ के अपने एक हमशक्ल को जेल के अंदर भिजवा के अपना बाहर निकल आते हैं और बाहर भाग आते हैं। औरंगजेब को पता भी नहीं चल पाता है। फिर वहाँ से भाग निकले, जैसे भाग निकले इन्होंने फिर प्रयास किया और सूरत को सन 1670 में जो इनसे एक किला छिन गया था, वापस इन्होंने इसको लूट लिया या उस पर अधिकार बना लिया 1670 में। अब आज इस दौरान देख रहे हैं इनका कहीं राज्याभिषेक या राजा अभी तक नहीं बने हैं। तो अब इससे राज्याभिषेक से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ। वो हुआ 6 जून 1674 ईस्वी को हुआ। कब हुआ, 6 जून 1674 ईस्वी में। किसने किया था, गंगा भट्ट एक ब्राह्मण थे जो कहाँ के थे, बनारस के थे। उन्होंने इनका क्या किया है, राज्याभिषेक किया है। ये भी पूछा गया, बनारस का एक प्रकांड पंडित था गंगा भट्ट, उसने इनका क्या किया, राज्याभिषेक किया हुआ है। राजधानी क्या थी इनकी, रायगढ़, वहीं पे इनका राज्याभिषेक हुआ है। इनकी दूसरी पत्नी एक 6-7 थी, दूसरी नहीं, इनकी एक पत्नी थी। इसी दौरान वहीं राज्याभिषेक के दौरान इनकी एक शादी भी हुई, जो उनकी पत्नी थी सोयराबाई, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोयराबाई। यहाँ साई बाई थी या सोयराबाई। तो यहाँ पर इनसे विवाह हो जाता है। अब क्या हुआ, शिवाजी ने अंतिम अभियान एक अपना किया, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जैसे वहाँ सिंहगढ़ इंपॉर्टेंट है, ऐसे यहाँ अंतिम अभियान जो है वो पूछा गया है। वो था जिंजी का किला, कर्नाटक का एक क्षेत्र है जिंजी, वहाँ पर जिंजी का किला इन्होंने जीता सन 1678 ईस्वी में। सन याद रखिएगा,
मृत्यु से जस्ट 2 साल पहले सन 1678 ईस्वी में जिंजी का किला इन्होंने जीत लिया। तो अंतिम अभियान कहाँ था? जिंजी के खिलाफ था। मृत्यु कब हुई इनकी? मृत्यु क्या हुई? ये सामाजी इनका विरोध कर दिए, जो इनके पुत्र थे, इनके विरोध में इनका राज्य छोड़ के चले जाते हैं। शिवाजी काफ़ी दुखी रहने लगे और टेंशन में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है सन 1680 ईस्वी में। अब इनके पुत्र का क्या रहा, इसके आगे का इतिहास, पेशवा कैसे फिर आगे आते हैं, ये अगले भाग में देखेंगे। वहाँ पर हम मराठा समाप्त करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले भाग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। अगला वीडियो सीटेट पे आएगा, उसके बाद फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।